गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जो लिमिट है, उस लिमिट में एक बार फिर से बहुत बड़ा चेंज जो है वो कर दिया गया है। तो अगर आप जीएसटी के अंदर नहीं है रजिस्टर्ड और बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आपको अगर जीएसटी के अंदर कोई स्पेसिफिक आरसीएम को लेकर के रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस में कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है चेंज और जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो है वो किस तरीके से बदल दी गई है, इसका पूरा एनालिसिस आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। जिसमें नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का आया है जिसमें पहले जो व्यक्ति जीएसटी नंबर लेने के लिए लायबल नहीं था, अब उसे भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाया जाएगा। किस तरीके से करवाया जाएगा, आपको पहले एक सिचुएशन दे करके क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये सिचुएशंस है क्या। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है एक्स वाई जेड, ये सप्लायर है, इसका बिजनेस है। अब ये सप्लायर किस चीज का है, लेट सपोज ये सप्लायर है जीटीए का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की ये सर्विसेज दे रहा है। अब जब ये जीटीए की सर्विसेज देता है तो आपको ये पता होगा इसकी जो जीटीए की सर्विसेज है ये रहती है रिवर्स चार्ज के अंदर। अब ये रिवर्स चार्ज की जो सप्लाई है वो अपने रेसिपिएंट को प्रोवाइड कर रहा है और इस रेसिपिएंट की लाइबिलिटी है कि जो भी जीटीए की सर्विसेज लेगा उस पे टैक्स का पेमेंट जो है ये रेसिपिएंट कर देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, गवर्नमेंट ने एक एग्जम्पशन दे रखी है। किनको दे रखी है एग्जम्पशन, गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है ऐसे सप्लायर्स को, और इनको ये कह रखा है कि आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको हम लोग जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा भी देंगे तो आपसे टैक्स हमें मिलना है नहीं। तो जबरदस्ती सिस्टम के ऊपर लोड डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो है सप्लाई 100% रिवर्स चार्ज के अंदर है। आपका जो टैक्स है वो आपके परचेजर के ऊपर हमने ऑलरेडी डाल रखा है, वो वहां से पेमेंट आ रही है। तो आप क्या करेंगे, आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। यहां पर ऐसे कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए कोई लिमिट भी नहीं है। मान लीजिए ये जीटीए वाला 100 करोड़ रुपए की जीटीए सर्विसेज दे रहा है, 100 करोड़ रुपए की जीटीए सर्विसेज दे रहा है, फिर भी इसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कब तक, तब तक जब तक कि इसकी सारी की सारी सप्लाईज आरसीएम वाली हैं। एफसीएम वाली सप्लाईज आएंगी तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना है। ये है प्रोविजन, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। अब यहां पर चेंज क्या हुआ, अब एक है सप्लायर, यही सप्लायर एक्स वाई जेड है और ये बिजनेस कर रहा है मेटल स्क्रैप का 72 से लेके 81 के अंदर जो फॉल करते हैं, और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है और इसका 5 करोड़ रुपए का बिजनेस है। अब आपको पता होगा कि ये जो मेटल स्क्रैप वाले बिजनेस वाले हैं इनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने आरसीएम का प्रोविजन लगा दिया है। यानी कि जो ये परचेजर है, जब ये परचेजर इस मेटल स्क्रैप वाले से सामान खरीदेगा, मेटल स्क्रैप खरीदेगा, तो रिवर्स चार्ज के अंदर पेमेंट की लाइबिलिटी किसकी आएगी, इस रेसिपिएंट की आएगी, ना कि इस सप्लायर की। तो गवर्नमेंट ने तो कह रखा था कि रजिस्ट्रेशन जो है ऐसे पर्संस को नहीं लेना है जो सिर्फ और सिर्फ वही सप्लाई करते हैं जिसके ऊपर आरसीएम है। तो ये सप्लायर जो एक्स वाई जेड है जो मेटल स्क्रैप बेच रहा है जिसके ऊपर आरसीएम इंपोज्ड है, तो ये कह रहा है मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही मेरा टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए हो जाता है। गवर्नमेंट कहती है रुक जाओ, गवर्नमेंट ने कहा ये जो एग्जम्पशन हमने दे रखी है रिवर्स चार्ज वालों को ये हम तुम्हें नहीं देंगे। यानी कि अगर मेटल स्क्रैप डीलर वाला है तो इसको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो नया लिमिट रहेगा वो जो सेक्शन 22 के अंदर जैसे ही 20 लाख या 40 लाख
जो लिमिट एप्लीकेबल है और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में उसे पार कर जाएगा तो इसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये इस तरीके से नहीं कह सकता कि मुझे जीएसटी के अंदर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूं वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जिसमें गवर्नमेंट ने आरसीएम वालों को एग्जम्प्ट किया था। ये जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आई है इसमें इन्होंने लिखा है द गवर्नमेंट हियर बाई स्पेसिफाइज द पर्सन हु आर ओनली इंगेज्ड इन द मेकिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और गुड्स, यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करी जा रही है। द टोटल टैक्स जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस में रेसिपिएंट के द्वारा पे किया गया और वो भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 का आरसीएम। तो उनको क्या करना है, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है एज अ सप्लायर क्योंकि लाइबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर ऑलरेडी है। लेकिन इसके बाद इन्होंने प्रोवाइजो डाल करके साथ ही साथ लिख दिया है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू द पर्संस एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, यानी कि मेटल स्क्रैप वाले आरसीएम में होते हुए भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चेंज जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लिमिट में किया गया है क्योंकि बहुत सारे मेटल स्क्रैप डीलर इसी कंफ्यूजन में हैं कि हमारी सप्लाईज तो पूरी की पूरी आरसीएम में है, हमें नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड एक एक प्रोविजन एक एक सेक्शन रूल्स जो हैं वो डिटेल में समझना है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल कराए गए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।